रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। आपको बताते चले, आज कारगिल विजय दिवस जो है वो द्रास में शहीदों के परिवार से मिले। राजनाथ बोले, कारगिल में पाक ने पीठ में खंजर घोंपा। आपको बताते चले, वर्ष 1909 में आज ही के दिन भारत ने दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में एक द्रास में पाकिस्तान को खदेड़कर कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। वहीं पे भारत इस जीत का जश्न जो है वो मना रहा है। वहीं पे बुधवार की बात करें तो बुधवार को मुख्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। आपको बताते चले, आज 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी हाँ, फिर से बताते चले, आज कारगिल विजय दिवस जो है पूरे देश में इसके दौरान कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं पे लद्दाख के द्रास में युद्ध स्मारक मुख्य समारोह आयोजित किया गया है। वहीं पे बात करें, वर्ष 1999 में आज ही के दिन भारत ने दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में एक द्रास में पाकिस्तान को खदेड़कर कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। वहीं पे आज भारत इस जीत का जो जश्न जो है वो मना रहा है। वहीं पे बुधवार की बात करें तो बुधवार को द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। और साथ ही साथ में आपको बताते चले, लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, माफ कीजिएगा नेट की दिक्कत हो रही है। वहीं पे आपको बताते चले, फिर से बता दूं, बुधवार को द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने द्रास में कारगिल युद्ध पर पुष्पांजलि अर्पित की। और साथ ही साथ में आपको बताते चले, लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपा गया युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया। खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पीठ में खंजर घोंप दिया। वहीं पे रक्षा मंत्री ने कहा, आज कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं भारत माता के उन जयबाज पुत्रों को नमन करता हूँ जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व शहीद हुए हैं। मैं उन वीर पुत्रों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा है और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। और साथ ही साथ में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, जो शौर्य दिखाया, वह इतिहास में हमेशा सर्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। आज हम खुली हवा में सांस जो है इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय, आपको बताते चले, क्योंकि किसी समय शून्य से भी कम तापमान में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूक के नीचे नहीं की। उन्होंने कहा कि आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है वह हमारे वीर पुत्रों के बलिदान की नींव पर ही टिका है। भारत नाम का ये विशाल वट वृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिषिक्त है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई है, पर अपने वीर जवानों के दम पर ये बार बार उठा है। तो आगे उन्होंने कहा कि कारगिल की वे जीत, आपको बताते चलिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा
उन्होंने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी भी कहीं ना कहीं हो रही है। और उन्होंने कहा कि आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है, फिर से बताते चलूं, वह हमारे वीर पुत्रों के बलिदान की नींव पर ही टिका है। और साथ ही साथ बताते चले आगे उन्होंने कहा कि करगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में करगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था, वह केवल एक झंडा भर नहीं था, बल्कि वह इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। और साथ ही साथ इससे पहले मंगलवार की बात करें तो करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों ने मंगलवार को आंखों में नम लेकिन गर्व भरे दिल के साथ उन बहादुरों को याद किया जिन्होंने हमलावरों के बेश में आए पाकिस्तान सेना के जवानों से लड़ते हुए बलिदान दे दिया। और इस दौरान एक ब्रीफिंग आयोजित की गई जिसमें कारगिल युद्ध को ऑडियो वीडियो रूप से दिखाया गया। बताया गया कि भारतीय सैनिकों ने कितनी बहादुरी और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जीत हासिल की। इस दौरान सेना ने बैंड ने देशभक्ति के गानों से वहां मौजूद लोगों में जोश भर दिया। इसके बाद स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और परंपराएं जो है वो निभाई। वहीं पर दुश्मन पर कभी भरोसा न करे, वह पाकिस्तान हो या चीन, पूर्व सेना का साफ तौर पर कहना है। और फिर से बताते चलूं, आज जो है करगिल विजय दिवस जो है वो पूरे भारत में मनाया जा रहा है। वहीं पे फिर से बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।